एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुमीट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 14 के अंदर क्या क्या है हम उसके बारे में जान लेते हैं, देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 का हमारे क्लास 10 के अंदर नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी एक एक्सरसाइज है 14.4, उसमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, उसमें हम ग्राफ्स बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा 14 चैप्टर है, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी जान लेते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन, जैसे देखो, जब हम कोई भी खुद एग्जांपल करके नहीं देखेंगे तब तक तो हमारे समझ में आना नहीं। जब हम खुद एग्जांपल करेंगे तब हमें चीजें और भी क्लियर होगी। एक बार आपको मैं इस टॉपिक के बेसिक क्लियर कर देता हूँ, वो क्या है देखते हैं। मीन, इस चैप्टर में हम मीन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे और मीडियन पढ़ेंगे। हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मीन, मोड और मीडियन। सबसे पहले मीन। मीन को हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारी इंटरवल गिवन होगी, उसका क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। मीन का दूसरा नाम आसान, एवरेज। किसी भी तरीके से हम क्या निकालते हैं, उसकी एवरेज निकालते हैं गिवन डाटा की। मोड निकालना है, मोड मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीट। मोड उसको बोलते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है गिवन डाटा के अंदर। हमारा मीडियन, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन वो होता है जो हमारी मिडल वैल्यू होती है। जो हमारी मिडिल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मीडियन बोलते हैं। मीन निकालने के तीन मेथड है। पहले सबसे पहले मीन की बात कर लेते हैं। मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन, तीसरा हमारे पास मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। ये हमारे पास तीन मेथड है मीन निकालने के। तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम मीन और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। ये मीन के ही सिर्फ तीन पार्ट है, बाकी मोड और मीडियन ये सिंगल सिंगल है। दोनों आपस में एक एक टॉपिक है, एक एक दोनों का फॉर्मूला है, अपने आप में एक सीमित टॉपिक है। लेकिन मीन एवरेज निकालने के हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई डी आई ये आपने लिख तो दिए, लेकिन ये है क्या, ये आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। ये देखते हैं, हमारे पास एक गिवन डाटा है। देखो ये क्या है, हमारे पास गिवन डाटा, ये हमें इंटरवल गिवन है, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए अपने को, एफ आई चाहिए और एक्स आई चाहिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई क्या होती है, इन दोनों के बीच की क्या होती है, मिडल वैल्यू। इंटरवल के बीच की, इंटरवल की मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। इनकी मिडल वैल्यू क्या होगी, 20, इनकी क्या होगी 30, इनकी क्या होगी 40, इनकी क्या होगी 50, इनकी 60, इनकी 70, इनकी क्या होगी 80। ये हमारे पास क्या आ गई, एफ आई आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स आई, सॉरी एक्स आई हमारे पास क्या आई, एक्स आई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आएगी, एफ आई एक्स आई। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 120, इसकी 330, इसकी 280, इसकी 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 240, इसको इससे 140, इसको इससे 80। इन सारों का प्लस क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और इस एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इस इंटरवल के दौरान एक टाइम में कितना काम हो रहा है, वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब इसका समेशन ऑफ क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई। जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ये हमारा कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था एवरेज निकालने के लिए, मीन का मतलब होता है एवरेज,
ये हमने इन सारी इंटरवल का एवरेज निकालने के लिए क्या कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड। इससे हमारा क्या आ गया, मीन। ठीक है, तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड की, ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात कर लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन की। किसकी बात कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड की। इसमें हमें क्या क्या चाहिएगा, इसमें हमें चाहिएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। ये क्या क्या है, ए वो है जो हम क्या करेंगे, मीन को क्या करेंगे, मानेंगे, मीन को मानेंगे। एफ आई क्या है, डी आई क्या है, डी ये अभी जान लेते हैं यहाँ पर। एफ आई हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का समेशन डाउन में आएगा डिनोमिनेटर, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हमारे पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर के अंदर आएगा। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं हम समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये कहां से आया हमारे पास, देखते हैं। ये था हमारे पास एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला, थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। देखो हमें क्या मानना है अब, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, हमें मीन मान के चलना है। हम मीन कहां से एज्यूम करेंगे, कहां से एज्यूम करेंगे, एक्स आई में से। एक्स आई में से मीन यूज करेंगे, मिडिल वैल्यू लगभग चुनेंगे, 3 3 से 7 है ना, तो हमने 50 मान ली। क्या मान ली, 50। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका ए यानी कि डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। ठीक है, देखो 20 में से 50 माइनस करना है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। 20 में से क्या करना है, 50 माइनस, माइनस का 30, माइनस का 30। अब इसमें से क्या करना है, ये माइनस 30 में से 50 गए, माइनस का 20। सेम केस 40 में से 50 माइनस का 10, 50 में से 50 गए 0। अब 60 में से 50 गए 10, 70 में से 20, 80 में से 30। ये हमारे पास क्या आ गई, डी आई की वैल्यू। अब किसकी किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या चाहिए, डी आई और एफ आई। हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस का 180 माइनस का 220, 7 माइनस का 70, 0, 40, 20 टू जा 40, 30 1 जा 30। ये हमारे पास क्या आ जाता है, डी आई आ जाता है। ये हमारा क्या आ जाता है, डी आई। इन सारों का जोड़ क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। और ये क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई यहां से। और ये ए क्या है, हमने जो एज्यूम्ड मीन माना था, यानी कि 50 प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये यहां तक ही है, ये अलग है, इतना है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये तो था हमारा किसका फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। हमने दो मेथड की बात कर ली है मीन निकालने की, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड की बात करनी है हमने एज्यूम्ड मीन मेथड की। तीसरा मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, उसके बारे में जान लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। कोई भी चीज का अगर हमें फॉर्मूला पता है मैथ के अंदर, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं इस साइड लिख देता हूं, देखो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू में क्या आएगा हमारा, h आएगा। इंटू में क्या आएगा, h आएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, देखो f तो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब ये यू आई क्या होगा, यू आई होगा हमारा डी आई डिवाइड बाय h। ये h क्या है, बात तो ये क्या है, h क्या है हमारा इंटरवल का डिफरेंस। h क्या है, h इज इक्वल टू डिफरेंस किसका, इंटरवल का। इंटरवल का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, h आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर होएगा कैसे। हमने एज्यूम्ड मीन क्या माना था, a यहाँ पे सेम है जो हमने एज्यूम्ड मीन माना था, a है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। जो अपन ने मीन माना है वो क्या है, a सॉरी। अब क्या करना है, di को किससे डिवाइड करना है, h से डिवाइड करना है। di को किससे डिवाइड करना है, h से डिवाइड करना है। h हमारा डिफरेंस क्या है, 45 में से 35 गए 10,
हमारा h क्या है, h है हमारे पास 10। अब ये ui यहां पे आएगा, ui क्या होता है, di डिवाइड बाय h, di डिवाइड बाय h, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। अब हमारे पास क्या आएगा, fi ui। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, fi के साथ। किससे मल्टीप्लाई करनी है, fi के साथ। 3 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, माइनस का 18। 11 की मल्टीप्लाई माइनस की 2 के साथ, माइनस का 22। 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस का 7। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 0 बाय 1 हमेशा क्या होता है, 0, और 1 बाय 0 क्या होता है, नोट डिफाइंड। ये इंफिनिटिव नहीं होता, ये होता है नोट डिफाइंड। 1 बाय 0 क्या होता है, नोट डिफाइंड। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ क्या होगी, 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ क्या होगी, 4। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ क्या होगी, 3। इन सारों का क्या होगा, सम, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, और एच क्या है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस। ये हमारे 3 मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, किसके मेथड थे, 3 मीन निकालने के मेथड थे। ठीक है, तो हम अगली बात कर लेते हैं मोड की। मोड निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें मोड मीन मीडियन का और मोड का फॉर्मूला ही पता है तो हम उससे उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। हम एक बार डाटा को ऐसा कैसा रखेंगे, इधर वाला मिटा देता हूं। तो मोड का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उसके हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं हमें सबसे पहले। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोड। हमारा मीन क्या हो गया, डन। मीन हमने कर लिया है। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस का F0 डिवाइड बाय 2 ऑफ Fi माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में क्या आएगा, H। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये L F F H ये क्या है, F0 F1 F2। ये देखो हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी में, जो हमारी सबसे बड़ी है, उसको, उस गिवन डाटा को हम उठाएंगे। ये हमारे पास 11 इस डाटा में क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। देखो अब 11 में ये हमारे पास क्या है, F1। F1 के ऊपर वाला क्या होता है, F0। F1 के आगे वाला क्या होता है, F2। H क्या होता है, इंटरवल का डिफरेंस। इंटरवल का डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, H होता है। और L क्या होती है हमारे पास, लोअर लिमिट। L क्या होती है, लोअर लिमिट। जो डाटा में सबसे कम वाली लिमिट होती है, 2 लिमिट होगी, कम वाली लिमिट हमारे पास क्या होगी, L होगी। ये हमारा मोड का फॉर्मूला था। अब मीडियन की भी बात कर लेते हैं। मीडियन में एक और चीज आ जाती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। मीडियन की बात आ जाती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। हमने बात कर ली मीन की, मोड की, अब बात कर लेते हैं हम मीडियन की। देखते हैं मीडियन क्या कहता है। एक बार मैं उस इंटरवल को दोबारा लिख देता हूं। हमारा इंटरवल क्या था, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से क्या था, 85। ये हमारा था इंटरवल, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी 6, 11, 7, 4, 4, 1, 2। ये हमारे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी 2 या 3। इसको ये 2 3 थी, सॉरी 2 3। ये हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी। हम बात कर रहे हैं किसकी, इसको छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं मीडियन की। किसकी बात कर रहे हैं, मीडियन की। देखो कई बार इन तीनों के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, तो इनके फॉर्मूले आप याद करके जाइएगा पेपर के अंदर। हमारा एग्जाम है 14 मार्च। 14 मार्च को अपना पेपर है, तो आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करिए। और देखो मीडियन का फॉर्मूला आप याद करके जाइएगा, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस का CF डिवाइड बाय F इंटू में क्या आएगा हमारे पास, H।
ठीक है, क्या क्या है ये भाई, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, और ये क्या है, एन। सारों के बारे में हम जान लेते हैं। एल क्या होता है हमारा, एल होता है लोअर लिमिट। एल क्या होता है, लोअर लिमिट। एल क्या होता है, लोअर लिमिट। एन क्या होता है हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। सी एफ क्या होती है, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो सारे लोग इकट्ठा काम करते हैं। एच क्या होता है हमारा, डिफरेंस, किसका भाई, इंटरवल का। एच क्या होता है हमारा, इंटरवल का डिफरेंस। इसके जरिए हम जान लेते हैं। देखो, मोड के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू उठानी थी। अब क्या करने हैं हम, हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए, कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सेम का सेम नंबर 6, इन दोनों को प्लस करो, 17, इन दोनों को प्लस करो, 17 और 7 24, इन दोनों को प्लस करो 28, इन दोनों को प्लस करो 32, इन दोनों को प्लस करो 34, इन दोनों को प्लस करो 37। ये और इन सब का समेशन ऑफ एफ आई हमेशा क्या आएगा, सेम। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। इसमें अगर कई बार दिक्कत हो जाती है तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एन। वही क्या होता है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स। ये जो हमारा लास्ट नंबर होता है ये क्या होता है, डाटा के अंदर एन होता है। एन बाय 2 यहां से होगा। एल क्या होगा, अब एन बाय 2 जब हम करेंगे 37/2, 37/2, 37/2 जब हम करेंगे तो ये आएगा 18.5, 18.5। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो देखना है जो 18.5 जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है। क्या 17 में 18.5 आता है, नहीं आता। इससे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 24। इसमें क्या आता है हमारे पास, 18.5 आता है। अब इसके अंदर हम ये टर्म उठाएंगे, ठीक है। ये गिवन डाटा हम लेंगे, ये 24 के ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, सी एफ, यानी कि ये 17 हमारा क्या है इसके अंदर, सी एफ। एन बाई 2 से एक जस्ट बड़ी वैल्यू, उसको हम सर्कल करेंगे उस पूरी टर्म को, और उससे ऊपर वाली वैल्यूज क्या होगी हमारी, सी एफ, और ये हमारा क्या होगा, एफ आई। ये क्या होगा, एफ आई। और एल क्या होगी यहाँ पे, लोअर लिमिट। इस डाटा के अंदर 35 हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट। और क्या बच गया अपने पास, एच। एच होगा इन दोनों का डिफरेंस। ये था हमारा मोड, मीडियन और मीन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर गिवन डाटा में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है और हमें मोड निकालने को पूछा हुआ है और उसका मोड हमें गिवन है। उस क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, वो बड़ा ही इजी है। मोड हमें गिवन है, जो वैल्यू एक्स और वाई की आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।